सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत पहले हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ा था। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, एक समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद हमने विलोम शब्द पढ़ा था। विलोम यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कई शब्द जो होते हैं मिलकर एक वाक्य जो बनाते हैं उससे जो अर्थ स्पष्ट होता है उसकी जगह हम एक ही शब्द का प्रयोग कर दें और अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे आपने शब्द पढ़ा दैनिक जागरण, पेपर का नाम है ना। दैनिक मतलब होता है प्रतिदिन आने वाला, रोज आने वाला। ठीक, तो जो अखबार रोज आए उसे दैनिक का मैंने पेपर दैनिक जागरण पेपर का नाम इसलिए लिया कि आपको याद है दैनिक का मतलब होता है कि जो काम रोज हो। जैसे प्रतिदिन होने वाला जो कार्य होता है क्या कहलाता है? दैनिक। इसी तरह जिसका कोई आकार हो उसे क्या कहेंगे? साकार। अब हम पुस्तक पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिए और आप भी समझिए। आप भी अपनी पुस्तक ओपन करिए, पेज नंबर 84। राम सिंह लोहे का काम करता है। राम सिंह लोहार है। क्या है? लोहार, लोहे का काम करने वाला। तो जो लोहे का काम करने वाला क्या कहलाता है? लोहार। लोहे का काम करने वाला, इतने बड़े वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग है लोहार। यही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। गाय दूध देने वाला जानवर है। गाय दुधारू जानवर है। जो दूध देने वाला उसे क्या कहते हैं? दुधारू। दूध देने वाले जानवर को दुधारू जानवर कहते हैं। रंगीन लिखे शब्दों को देखकर क्या आप बता सकते हैं इसकी क्या विशेषता है? इन शब्दों को देखकर ऐसा लगता है जो बात हम कई शब्द में कह सकते हैं उसके लिए एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग लाभकारी होता है। इससे भाषा के सौंदर्य पैदा होता है। ऐसे शब्दों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, कोई वाक्य हो उसका एक भाग। यानी इस तरह बोलने से हमारी भाषा जो होती है उसका सौंदर्य पैदा यानी ओजपूर्ण हो जाता है, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। हमें सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कुछ ऐसे शब्द शामिल करने चाहिए जिन्हें हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक जगह प्रयोग में लाते हैं। यानी इस तरह के शब्दों को हमें आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना चाहिए। अब हम वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द जो है उसको पढ़ेंगे। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रतिदिन होने वाला क्या कहलाता है? प्रतिदिन होने वाला शब्द वाक्य का मतलब होता है दैनिक। प्रतिदिन 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक। आप लोग का 3 महीने में यूनिट टेस्ट होता है, उसको त्रैमासिक परीक्षा कहते हैं। 6 महीने बाद आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है, उसको अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं। यानी 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, साल में एक बार होने वाला वार्षिक और 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक। तो एक बार पुनः इसको हम पढ़ेंगे। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक, 6 महीने में होने वाला छमाही। 6 महीने में एक बार होने वाला, अभी मैंने अर्धवार्षिक, यानी परीक्षा के नाम छमाही परीक्षा भी बोलते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा भी बोलते हैं। उसको अर्धवार्षिक भी बोल सकते हैं, छमाही भी बोलते हैं। एक साल में एक बार होने वाला वार्षिक। जो कभी न मरे, अमर। अब बहुत बार प्रयोग करते हैं कि आप अमर होके आए हैं क्या, यानी आप कभी नहीं मरेंगे क्या। इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। जो कभी न बूढ़ा हो, अजर। ध्यान से सुनिए, जो कभी न मरे अमर, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। क्या है? अजर।
जो कभी बूढ़ा ना हो वह अजर। जो बड़ा भाई हो अग्रज, बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। और जो छोटा भाई हो अनुज, छोटे भाई को अनुज, बड़े भाई को अग्रज, छोटे भाई को अनुज, बड़े भाई को अग्रज, छोटे भाई को अनुज। जो निंदा के योग्य हो निंदनीय। जो विद्या की चाह रखता हो विद्यार्थी, जैसे आप हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, वह आप विद्यार्थी हैं। जो दर्शन करने के योग्य हो दर्शनीय। जो दर्शन करने के योग्य हो दर्शनीय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। जो साग सब्जी खाता हो शाकाहारी। जो मांस मछली खाता हो मांसाहारी। ये तो आप नॉर्मली सुने हुई होंगे, वेज नॉन वेज, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। जो कम खाता हो अल्पाहारी, अल्प मतलब कम होता है। जिसका आकार ना हो निराकार, जिसका कोई आकार प्रकार ना हो निराकार। और जिसका आकार हो साकार। जिसे करना जरूरी हो अनिवार्य, हम कहते हैं यह काम अनिवार्य है, ये काम करना आपको जरूरी है, अनिवार्य। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। जिसका जैसे आकाश अनंत है, कहीं उसका अंत नहीं है, हर जगह वो है। समाचार देने वाला संवाददाता। जो समाचार पढ़ता है वो समाचार वाचक होता है, लेकिन जो समाचार लेके आता है लिखता है वो समाचार संवाददाता होता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। हम कहते हैं ना ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। जल में विचरण करने वाला जलचर। जल में पानी में कौन कौन रहता है? मछली रहती है, मगरमच्छ रहता है, मेढक रहता है, बहुत सारे जानवर रहते हैं पानी में, उसे हम जलचर कहते हैं। पानी में रहने वाले जानवर को जलचर कहते हैं। देखने वाला दर्शक। काम से जी कर चुराने वाला कामचोर, जो काम करना नहीं चाहता वह कामचोर कहलाता है। जिसमें बल न हो निर्बल, जो कमजोर हो वह निर्बल है। साथ पढ़ने वाला, जो आपके साथ पढ़ने वाला होता है सहपाठी होता है। आप कहते हैं मेरा क्लासमेट है, सहपाठी है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। आजकल तो हम बता के दूसरों के घर जाते हैं, मैसेज कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं कि आज हम आपके घर आने वाले हैं, लेकिन अतिथि वो होता है जो जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कब आ जाएगा, वो अतिथि कहलाता है। बोलने वाला वक्ता, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे वक्ता कहेंगे। सुनने वाला श्रोता, आप मुझको सुन रहे हैं इसलिए आप श्रोता हैं। चिकित्सा करने वाला, इलाज करने वाला चिकित्सक, डॉक्टर। जिससे भय ना लगता हो, जो कभी डरता ना हो, निडर। जो सुन न सके बधिर, जिसको कान से सुनने में प्रॉब्लम होती है उसे हम बधिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बधिर। जो बोल न सके मूक, जो बोल न सके मूक, मूक बधिर, आपने नाम सुना होगा ना, ये शब्द सुना है ना, मूक बधिर। जो आंखों के सामने है प्रत्यक्ष, हम कहते हैं तो हमने सामने ही देखा था, प्रत्यक्ष ही मैं वहाँ खड़ी थी, मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा था, मेरे सामने ही ये काम हुआ था। सभी मंत्रियों में प्रधानमंत्री, कई मंत्री होते हैं ना, राज्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कई तरह के मंत्री, उनका जो हेड है वह प्रधानमंत्री कहलाता है। जो कविता लिखता है कवि। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। कहानी रचने वाला कथाकार या कहानीकार। एक बार पुनः इस पाठ को हम पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक, 6 महीने में एक बार होने वाला छमाही, 1 साल में एक बार होने वाला वार्षिक। जो कभी न मरे अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो बड़ा भाई हो अग्रज। जो छोटा भाई हो
अनुज जो निंदा करने के योग्य हो, निंदनीय जो विद्या की चाह रखता हो, विद्यार्थी जो दर्शन करने योग्य हो, दर्शनीय जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक जो सब्जी फल खाता हो, शाकाहारी जो मांस मछली खाता हो, मांसाहारी जो कम खाता हो, अल्पाहारी जिसका आकार ना हो, निराकार जिसका आकार हो, साकार जिसे करना जरूरी हो, अनिवार्य जिसका कोई अंत ना हो, अनंत समाचार देने वाला संवाददाता जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ जल में विचरण करने वाला जलचर, देखने वाला दर्शक, काम से जी चुराने वाला कामचोर जिसमें बल न हो, निर्बल साथ पढ़ने वाला सहपाठी जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि बोलने वाला श्रोता बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, चिकित्सा करने वाला चिकित्सक जिसे भय न लगता हो, निर्भय जिसे भय जो सुन ना सके, बधिर जो बोल ना सके, मूक जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष सभी मंत्रियों में प्रधानमंत्री जो कविता लिखता हो, कवि जो जिसके माता पिता न हो, अनाथ सदा सत्य बोलने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, कहानी रचने वाला, कथाकार या कहानीकार। ये सारी अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।